भगवान ने नवधा भक्ति के माध्यम से शबरी की स्तुति करके उसको सम्मान दिया। और फिर शबरी ने पूछा कि आप मिलते कैसे हो? न मैं कोई जाति से श्रेष्ठ, न कुल से श्रेष्ठ, न कोई पढ़ी लिखी, हमने ऐसा कोई सत्कर्म भी नहीं किया। आप मेरे पास आए, मुझे दर्शन दिए, मुझ में क्या देखा? भगवान ने कहा, शबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान ने कहा, शबरी जी, संसार के लोग संबंध जोड़ने के पहले जिन चीजों का विचार करते हैं, मैं उसका विचार नहीं करता। उस आधार पर मैं किसी से संबंध नहीं जोड़ता, उस आधार पर मैं किसी को दर्शन नहीं देता। अब संसार के लोग संबंध जोड़ने के पहले क्या क्या देखते हैं? मान लो विवाह करना है बेटी या बेटे का, तो रिश्ता करने के पहले क्या देखते हैं? सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। इसने लिखा है, दंपति रूप ही मातु धन, संबंध जोड़ने के पहले लड़का और लड़की क्या देखते हैं एक दूसरे में? दंपति रूप ही उस सुंदरता देखते हैं। लड़का सोचता है हमें सुंदर सी पत्नी मिले, लड़की सोचती है हमको सुंदर सा पति मिले। उनकी दृष्टि होती है सुंदरता पर। दंपति रूप ही। अच्छा, माता पिता क्या, माता पिता का ध्यान कहाँ होता है? लड़की का माँ बाप अथवा तो लड़के का। दंपति रूप ही मातु धन, माताओं का धन धन पर होता है। इधर लड़की की माँ सोचती है कि हमारी लड़की जिसके घर ब्याही जाए वो खूब धनवान हो, ताकि सुख पूर्वक हो रहे। दंपति रूप ही मातु धन। अच्छा, इधर लड़के की जो माँ होती है उसका भी ध्यान धन पर होता है, प्राथमिकता। वो सोचती है बहू जिस घर से आए वो खूब धनवान हो, ताकि खूब सारा दहेज मिले। तो दंपति रूप ही मातु धन। और पिता बोले पिता नाम विख्यात। इधर लड़के का पिता चाहता है हमारे बेटे का विवाह वहाँ हो, उस घर में हो, कि हम 10 लोगों के बीच बैठकर कह सकें कि हमारे बेटे की शादी उनके यहाँ हो। थोड़ा प्रतिष्ठा होनी चाहिए, प्रतिष्ठा का ध्यान, प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देता है। और इधर लड़की के पिता की भी दृष्टि कुछ ऐसी ही होती है, हमारी लड़की जहाँ ब्याही जाए हम 10 लोगों के बीच कह सकें भाई उनके यहाँ। तो दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात। उत्तम कुल बांधव चाहे, जो बंधु बांधव क्या चाहते हैं? भाई कुलीन घर से लड़की आए, क्योंकि कभी अभी हम घर आ जाएं तो कम से कम पानी के लिए तो पूछ ले,
अच्छे घर से आएगी, संस्कारवान के यहाँ से आएगी, तो वो पूछेगी उत्तम कुल बांधव चाहे, और बाराती क्या चाहते हैं? बोले भोजन चाहे बारात। उनको तो न तो कुल खानदान से मतलब है, न प्रतिष्ठा से मतलब है, कौन सुंदर है कौन नहीं है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इसको उतना महत्व नहीं देते। बस उनकी तो खातिरदारी बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, खूब बढ़िया खाने पीने को मिल जाए, गुणगान करते रहेंगे। तो दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे, भोजन चाहे बारात, ऐसा कहा गया है। तो इन सब चीजों को भगवान महत्व देते तो सूर्पनखा से संबंध जोड़ लेते, क्योंकि सुंदर भी थी, कुल खानदान भी उत्तम कुल कुलस्थ करना थी, खूब खातिरदारी भी होती, दहेज भी खूब मिलता। पर नहीं, भगवान ने उस पर दृष्टि भी नहीं डाली, क्योंकि भगवान इन सब चीजों को महत्व नहीं देते। शबरी से कहते हैं क्या? बोले मानहु एक भगति करनाता। मैं जाति पात नहीं देखता, कुल खानदान नहीं देखता, वो कैसा भी स्त्री हो पुरुष हो कोई भी क्यों ना हो, धनवान हो या धनवान ना हो, मैं देखता हूं उसमें भक्ति है कि नहीं। यदि भक्ति होती है तो मैं उसके पास आता हूं और उससे अपना नाता जोड़ लेता हूं। मानहु एक भगति कर नाता। अरे सबरी, तो भक्तियां 9 प्रकार की होती हैं, एक भी आ जाए जिसमें मैं खींचा चला आता हूं, दौड़ा चला आता हूं, और तुझमें तो 9 की 9 भक्तियां हैं, तेरे पास भला क्यों नहीं आता? मैं भक्ति से मिलता हूं। भक्तियां 9 होती, प्रथम